जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से मेरे देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, लड़की हो, मीन्स प्रत्येक नागरिक जो आए दिन ना जाने कितनी इन समस्याओं को फेस करता है, चाहे वो गांव समाज में हो, चाहे फिर शहर में हो, या फिर जो मैं गांव में ऑब्जर्व करता हूँ, इसके साथ साथ हमारे थाने में ना जाने इस तरह की कितनी सारी शिकायतें प्राप्त होती है। जो चाहे पड़ोसी हो कि भाई मेरे घर के आगे कूड़ा डाल दिया, हमारे घर के सामने बहुत तेज डीजे बजाया जा रहा है, या फिर कोई किसी की आदत हो जाती है कि डेली हमारे घर के आगे आग जलाता है या पन्नी जलाता है, या जो भी ये सारी पब्लिक न्यूसेंस की जो बातें हैं। इसके अलावा सर उसने हमारी नाली रोक दी, उसने हमारे घर के आगे कूड़ा डाल दिया, उसने हमारे खेत का जो पानी चल रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया, या फिर उसने मेरी गाड़ी फोड़ दी, उसने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया, या फिर मेरा फोन लेकर फोड़ दिया। ऐसी ना जाने कितनी सारी शिकायतें हैं। मेरे घर में घुस गया, मेरे प्लाट में घुस गया, मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, मेरे को अलग अलग नाम से चिढ़ाता है। या फिर अभी कल परसों एक शिकायत आ रही थी, कई 2-3 महिलाएं आई थी सर, वो उसकी मीन्स जो हमारे पड़ोस की जो महिला है वो 5-6 औरतों को बैठा के हमारी चुगली करती है। ऐसी न जाने कितनी सारी शिकायतें हमारे, यदि आप भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपका भी पड़ोस है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रत्येक समस्या आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी जरूर हुई होगी। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल डिट्टो कॉपी आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक धारा के बारे में बताऊंगा। मेरे जितने भी पुलिस वाले भाई हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान करके सुने, या फिर जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जितने भी मेरे गांव वाले भाई है, बहन है, या फिर जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि ये वीडियो हर उस नागरिक से, क्योंकि जो आज यहाँ हमारे गांव का कोई भी लड़का या लड़की जो एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है, आर्मी में कर रहा है, वो वहां पे बैठे हुए परेशान है कि उनके घर वाले जो भी हैं, उनके पड़ोसी उनको जीने नहीं दे रहे, उनको हर छोटी छोटी बात पर, जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे गांव से एक बात संज्ञान में आई थी कि भाई वो इतनी तेज वो झाड़ू निकाल दिए कि उसकी जो भी गंदगी होती है या जो धूल होती है वो दूसरे के घर में जाती है, या फिर पेड़ किसी दूसरे के घर में लगा हुआ है, उसकी टहनियाँ दूसरे घर में जा रही है और पत्तों से सारा मीन्स बुरा हाल हो रखा है। तो ऐसी सारी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, आज A to Z आपकी सभी समस्याओं का यहाँ पर मैं आंसर देने वाला हूँ। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कोई भी क्यूरी नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके साथ, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आपके साथ कोई भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, जैसे आपके घर के आगे कूड़ा डाल दिया, सबसे ज्यादा समस्या बहुत सारी महिलाओं की भी ये शिकायत आती है कि हमारे घर के आगे कूड़ा डाल दिया, या फिर कई बार जिद के मारे कि भाई वो सर डीजे लेके आता है, परंतु हमारे घर के आगे 1 घंटा रोक के जरूर वो डीजे बजाते हैं तेज आवाज में, ताकि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो पढ़ ना पाए, या फिर कई तरह के जानवरों को भी परेशानी होती है, या फिर हमारे मीन्स नींद में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु बात यह है कि भाई मेरी 2-3 बातें सबसे पहले ध्यान में रखना ये पूरी वीडियो देखने से पहले, कि आपसी भाईचारा बनाए रखे। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अनावश्यक तौर पे अपने किसी भी पड़ोसी को परेशान करते हैं, या फिर उनके घर में कोई भी यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसके घर वाले जैसे अकेले रहते हैं, तो उनके पड़ोसी उसी चीज का फायदा उठा के उन्हें अनावश्यक तौर पर बार बार परेशान करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मेरे जितने भी पुलिस वाले भाई हैं वो भी कृपया करके इस वीडियो को ध्यान करके सुने, क्योंकि पूरा नया जो आपका कानून है, जो अभी 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है, भारतीय न्याय संहिता, इसके साथ साथ यदि पुराना कानून भी आपके याद नहीं है तो आज मैं एक एक धारा के बारे में जिक्र करूंगा। इसके अलावा जितने भी लोग ये देख पा रहे हैं गांव समाज में, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे और सिर्फ घर में रहते हैं, या फिर मेरी माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनको भी पता होना जरूरी है कि यदि उनके साथ ऐसा कोई भी कृत्य करता है तो वो उनको, जो भी आरोपी है, उनको कितनी सजा दिला सकते हैं और कितने रुपए का जुर्माना उनके ऊपर इम्पोज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि ऐसी कोई भी पब्लिक न्यूसेंस आपके साथ भी होती है, जैसे बहुत सारी शिकायतें आती है, हमारे घर के आगे कूड़ा डाल दिया, डीजे बजा रहे हैं, या फिर वो सुबह पहले अपने गांव में या फिर अपने घर में इतनी तेज आवाज में गाना बजाते हैं कि भाई हम पढ़ नहीं पाते या हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, या ऐसी किसी भी तरह की पब्लिक न्यूसेंस जो मीन्स उनके घर में होनी चाहिए और उनकी वजह से आपके घर तक वो आवाज पहुंच रही है, आपके घर तक मीन्स लाइक वो धूल पहुंच रही है, धुआं पहुंच रही है, ऐसा कोई भी यदि करते करता है तो आप पुराने कानून जो भारतीय दंड संहिता थी उसकी धारा 268, और जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 270 में इसकी पूर्णतः डेफिनेशन दी गई है, तो आप उसमें भी जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन
मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन दोनों की यदि कोई पब्लिक न्यूसेंस करता है तो इसकी सजा क्या होती है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 290 व इस नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 के तहत ऐसी कोई भी गतिविधि यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर जो पहले वाले कानून में 200 रुपए का जुर्माना इंपोज किया जाता था, वो अब बढ़ाकर हमारी सरकार ने नए कानून के तहत 1000 रुपए कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि सर 1000 रुपए से या फिर 200 रुपए जो पहले था उससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बार यदि आप शिकायत करते हैं तो फिर पुलिस उन लोगों को वार्निंग देती है जिनके खिलाफ आप शिकायत देते हो, उन लोगों की ये वार्निंग देती है या फिर उनके ऊपर ये जो भी जुर्माना मैंने बताया ये इम्पोज किया जाता है। परंतु यदि उनके समझाने के बाद, उनके बाउंड करने के बाद, आपकी एक शिकायत करने के बाद यदि वही व्यक्ति दोबारा से ऐसी गतिविधि करता है, दोबारा से कूड़ा डालता है, डीजे बजाता है, तेज आवाज में गाने बजाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 291 व नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 293 के तहत उस व्यक्ति को 6 महीने की कड़ी सजा दी जा सकती है। इसके साथ साथ 5000 रुपए का एक जुर्माना भी उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। तो इसके बाद मेरे को लगता है कि यदि ऐसी कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है और आप लोग उससे हरास हो रहे हो, और आप यदि हरास हो रहे हो, तो मैं इस पूरी वीडियो को मीन्स बताने से पहले, पूरी वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी क्राइम आपके साथ घटित होता है तो आप कृपया करके सबसे पहले एविडेंस क्रिएट कीजिए। लाइक आप वीडियो बनाइए, फोटो बनाइए, आपके गवाह मीन्स गवाह से ज्यादा तो आपके एविडेंसेस ही मैटर करते हैं, जो आप आसानी से किसी भी कोर्ट में या फिर पुलिस थाने में अपने जो भी आप शिकायत लेके जाते हैं उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर दोबारा एक बात कहना चाहूंगा कि भाईचारा बनाए रखे, क्योंकि आज आपके घर में डीजे, शादी के दिन डीजे बज रहा है तो कल मीन्स लाइक और किसी के घर में बजेगा, परसों और किसी घर में, तो भाईचारा खराब ना करे। परंतु कोई दोष दिखाता है या फिर मीन्स गुंडागर्दी करता है या फिर आपको हरास करने की या बोधर करने की या मीन्स आपको दबाने की कोशिश करता है, तो ये आपके लिए अधिकार है, लीगल राइट्स है, आपको अवश्य ही ऐसे कदम उठाने चाहिए। इसके बाद बात आती है कि इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस में हम और कौन कौन सी धाराओं के तहत हम ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 277 में यदि कोई भी व्यक्ति मीन्स लाइक जो पानी जो हम मीन्स लाइक वाटर सप्लाई में यूज करते हैं या फिर जो हमारा हौद होता है या फिर जो जानवरों के लिए पानी पीने का होता है, तो ऐसे किसी भी पानी को यदि हम खराब करते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग पहले नहाते भी थे या अभी इस हौद में भी कोई ना कोई भाई दारू पी के घुस जाता है, बढ़ जाता है, तो उस पानी को जो आपके पीने का पानी है या कोई पूरे गांव के लिए यूज करने का पानी है, यदि उसको इस तरीके से कोई भी खराब करने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुराने जो हमारा कानून था भारतीय दंड संहिता उसकी धारा 277 व नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 के तहत उनको हम जो पहले हम 3 महीने की सजा का प्रावधान था और 500 रुपए का जुर्माना, वही अब बढ़ के 6 महीने की सजा और 5000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। तो इस तरह आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या घटनाएं होती है, इसके अलावा भाई 200 धारा 278 मीन्स कोई भी व्यक्ति, अमूमन ये आपको देखने को मिलता है, चाहे दुकान हो, आपके आसपास घर हो या फिर मीन्स लाइक कोई स्कूल हो, तो बहुत सारे चपड़ासी भाई होते हैं या फिर हमारे गांव की जो आसपास की जो औरतें होती है पड़ोस की, तो वो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा करके डेली की डेली उसमें आग लगाने की कोशिश करती है। इसके अलावा पब्लिकली कोई धूम्रपान करता है या फिर पब्लिकली कोई वो जो पन्नी वगैरह होती है, पॉलीथीन वगैरह, उसमें आग लगाता है। मीन्स जो भी मीन्स आप एयर मीन्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप इनहेल कर रहे हो, उसको कोई नोक्सियस मीन्स कोई ऐसी जहरीली बनाने की कोशिश करता है जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर एनवायरनमेंट खराब होता है, तो उसकी शिकायत आप पुलिस में दे सकते हैं, जिसमें पुराने कानून की भारतीय दंड संहिता की धारा 278 और नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 280 में उन्हें पहले जो 200 रुपए का जुर्माना था उसको बढ़ा के अब 1000 रुपए कर दिया गया है। तो इस तरह अब फिर दोबारा आप कहोगे सर जुर्माना बहुत कम है, तो मेरे भाई यही घटना यदि दोबारा होती है आप एविडेंस क्रिएट कीजिए, दोबारा से शिकायत लगाइए, वही जो भारतीय दंड संहिता की धारा 291 थी और जो अपना नया कानून आने वाला है उसकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 293 के तहत उसे 6 महीने की सजा भी आप दिलवा सकते हो। इसके साथ साथ 5000 जो जुर्माना है उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि मेरे बहुत सारे जो भाई है जो हवाबाजी के चक्कर में या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो भाई घुर घुर घुर
मीन्स लाइक बहुत ही तेजी से या फिर स्टंट मारते हुए वो गलियों से निकलते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं गलियों में घूमते रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह की कार्रवाई यदि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ करवाना चाहते हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसकी धारा 281 के तहत आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के उसके खिलाफ भी 6 महीने की उसको भी सजा हो जाएगी। और जो जुर्माना पहले 500 रुपए था वो बढ़कर 1000 रुपए कर दिया गया है। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति जो एक बार आपने शिकायत कर दी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा लड़का दोबारा से अपनी बाइक को ऐसे हवाबाजी से, स्टंट से, या फिर ये जो बुलेट लेके दौड़ते फट 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 करते, तो ऐसी कोई भी गतिविधि दोबारा से करेगा। इसके बाद बात आती है कि भाई यदि कोई भी हमारी गली में ऐसे कि सर हमारी गली से निकलना क्या रास्ता ही नहीं होता, गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, या कोई जबरदस्ती कुछ पत्थर लगा दिए, दो बाइक गाड़ी टेढ़ी खड़ी कर दी, मीन्स जो भी। आज मैं बिल्कुल लोकल भाषा में दोस्तों आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि मेरे देश में जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो कभी भी ऐसी कोई भी, क्योंकि छोटी से छोटी ये जो धारा में एक एक मीन्स 10-10 सेकंड में आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए समस्या, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो यदि आपका कोई ऐसे रास्ता रोकता है, मीन्स लाइक आपका जो रोड है, जो पब्लिक रोड है, चाहे वो पब्लिक रोड हो चाहे आपके गांव की जो गली हो, उसको कोई भी ऐसे रोकता है, गाड़ी खड़ी करता है, या ऐसे आपके बार बार कहने के बावजूद भी यदि वो उसको नहीं हटाता, तो भारतीय दंड संहिता जो पुराना कानून था उसकी धारा 283 और नए कानून की धारा 285 के तहत आप उसके ऊपर जो पहले 200 रुपए का जुर्माना था, अब 5000 रुपए का जुर्माना आप उसके ऊपर लगवा सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि यदि इसके बावजूद बहुत सारे पब्लिक न्यूसेंस होते हैं, जो भाई जैसे 289, कोई भी भाई जो ऐसा कुत्ता रखता है, ऐसी भैंस रखता है, ऐसा बैल रखता है जो किसी भी मीन्स गांव के व्यक्ति को, गांव के बच्चे को परेशान कर सकता है या उसको काट सकता है, या मीन्स ऐसे कोई भी भाई कुत्ता नहीं होता है उनको बिना मुंह बांधे जो बाहर लेके आते हैं, जो मीन्स एक कॉमन पीपल के लिए जो डेंजर पैदा कर सकता है। तो यदि ऐसा कोई भी कुत्ता आपको भी काट लेता है या कोई पालतू कुत्ता है, तो आप उस कुत्ते के मालिक के खिलाफ इस भारतीय दंड संहिता की धारा 289 व नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 के तहत मुकदमा दर्ज करवा के 6 महीने की सजा उसे दिलवा सकते हो। जो पहले वाले कानून में 1000 रुपए का जुर्माना था उसको बढ़ाकर अब 5000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों और हमारे गांव समाज में क्या पब्लिक न्यूसेंस होता है, क्या हमारे साथ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे कोई भी छोटी मोटी मारपीट होती है, तो उसमें जो हमारे पहले वाला जो कानून था उसकी धारा 323 के तहत यदि हमें कोई भी थप्पड़ मार देता है, डुक्का मार देता है, कोई छोटी ही चोट पहुंचा देता है, तो वही अब हमारे नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 में अंकित किया गया है, जिसमें उस व्यक्ति को, मारने वाले व्यक्ति को 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई भी आपकी ऐसी लड़ाई हो जाती है जिसमें वह व्यक्ति आपको गहरी चोट पहुंचा देता है, तो आप जो पहले वाले कानून में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में साफ साफ दर्शाया गया था, वही भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 में उसे आप 7 साल तक की सजा भी दिलवा सकते हो। इसके अलावा हमारे गांव में जैसे कोई भी दारू पीने वाला व्यक्ति है, वो पब्लिक प्लेस में या फिर नॉर्मली हमारे गांव में समाज में खड़ा होकर कहीं भी मीन्स गलत कमेंट पास कर रहा है, या गाली बके हंगामा कर रहा है, या दारू पी के ऐसा कुछ भी कर रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी जो हमारे पुराने वाला कानून है उसकी धारा 510 के तहत आप उसे 24 घंटे का कारावास दिलवा सकते हो। इसके साथ साथ उसके ऊपर जो पहले वाला कानून था उसमें सिर्फ 10 रुपए का दंड लगाया जाता था, अब नए वाले कानून में उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 24 घंटे का कारावास। इसके साथ साथ उसके ऊपर सोशल वर्क करने का भी दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हमारे भाई जो कॉलेज की लड़कियां जाती है या फिर स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको गलत तरीके से घूरना, उनकी तरफ गलत शब्द बोलना, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी हमारे जो कानून है उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 509, जो मैंने पहले भी अपनी एक महिला विरुद्ध अपराध वाली वीडियो में जो बताया है, इसके साथ साथ जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 में साफ साफ दर्शाया गया था, जिसके तहत उस व्यक्ति को या जितने भी युवा व्यक्ति है उनको 3 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई कोई भी मीन जो नॉर्मली होता है, कोई लड़की का पीछा करता है, उनको प्राइवेटली देखता है, कपड़े उतारने की कोशिश करता है, मीन्स लाइक टच करता है, या उनकी लज्जा भंग करने की कोशिश करता है, तो जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ABCD और वही भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78 में साफ साफ दर्शाया गया है, जिनमें 3 साल से 7 साल तक की आप उन्हें सजा दिलवा सकते हो।
इसके अलावा और हमारे गांव समाज में जैसे कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपका गलत नाम लेके भाई छोटू, लंबू या टिन्नू या फिर ऐसे बहुत सारे नाम है मीन्स लाइक जो आपको कह के चिढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कोई आपको भड़का रहा है, प्रोवोक कर रहा है, मीन्स आपको उकसा रहा है, तो आप उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और हमारे नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के उसे 2 साल तक की सजा दिलवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे भाई धमकी दे देते हैं, तुझे देख लूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मीन्स भाई आज मैं कॉमनली मीन्स नॉर्मल जो हमारे जो देसी वर्ड है वो यूज करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि ऐसी कोई भी समस्या आपके गांव समाज में या आपके साथ हो रही है तो आप उससे निजात पा सके। तो हाँ, ऐसी कोई भी धमकी देता है तो आप उसे धारा 503 जहाँ डेफिनेशन दी गई है, इसके साथ साथ धारा 506 जहाँ कोई आपको धमकी देता है या फिर मारने की धमकी देता है, या फिर धारा 507 आईपीसी की जिसमें कोई भी एनोनिमस टूल्स मीन्स लाइक कोई डिजिटली माध्यम से फोन पर या वैसे कोई आपको धमकी दे रहा है, तो उसका सारा जो हमारे नया कानून है भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा 351 के पार्ट ए में उसकी डेफिनेशन दी गई है कि यदि कोई आपको धमकी देता है, मारने की धमकी देता है, कोई एनोनिमस तौर के ऊपर मीन्स आपको धमकी देता है तो उनकी डेफिनेशन से बी पार्ट में यदि आपको कोई धमकी देता है तो 2 साल तक की सजा है। 351 के पार्ट सी में यदि आपको कोई मारने की धमकी देता है तो उसमें 7 साल की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 351 के ही पार्ट डी में यदि आपको फोन से या किसी व्हाट्सएप पे या किसी ऐसे माध्यम से आपको कोई भी धमकी देता है तो उसे भी 2 साल से दंडित करवाया जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात करें तो मारने की धमकी हो गया या मानहानि, जो मैं बता रहा था कि बहुत सारी औरतें बैठ के ये सोचती रहती है कि भाई वो 5 औरतें बैठ के मेरी चुगली करती है, या फिर वो मेरे घर में आके मेरी चुगली कर रही है, या फिर मेरे किसी नॉन के पास आके चुगली कर रही है, या फोन पर किसी से बात करके और मेरे बारे में उल्टे सीधे वर्ड बोल रही है, या फिर मेरी मीन्स जो मेरी एक आत्मसम्मान है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मीन्स लाइक मेरा मान सम्मान है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो उनको भी आप पुराने वाले कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उसमें आप उनको सजा दिला सकते हैं, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है, जो नए वाले कानून में धारा 356 में साफ साफ अंकित किया गया है। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे मेरे जो बच्चे हैं या फिर जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, बहुत सारी बार देखने को मिलता है कि यार ये हमारे जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़े बूढ़े की सेवा नहीं करते, जो बेचारे चल फिर भी नहीं पाते। परंतु आज मैं आपको इस कानून के बारे में बता देना चाहता हूं कि हमारे पुराने वाले कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 491 व हमारे नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 के तहत यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया जाता है जो पाबंद है ऐसे किसी बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए, जो खाट से उठ नहीं सकते या फिर चल फिर नहीं सकते, यदि सेवा नहीं करता है तो उसको भी 3 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा बात आती है कि भाई कोई भी मारने की धमकी होगी, गाली गलौज हो गया, या फिर कोई आपके घर में घुसने की कोशिश करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप उसके ऊपर धारा 441 जो हमारा पुराना वाला कानून है 441, 442, 447 और 448, ये सारी धाराएं हैं जिनके तहत आप उनको सजा दिलवा सकते हो। जिसमें यदि आपका कोई भी जैसे प्लाट है या फिर कोई आपका खेत है, उसमें यदि कोई घुसकर आपके ऊपर धमकी देता है, आपको असोल्ट करता है, तो आप उसको 3 महीने की सजा दिलवा सकते हो और 500 रुपए का जुर्माना भी इम्पोज करवा सकते हो, जो अब नए वाले कानून में 3 महीने की सजा के साथ 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। इसके अलावा यदि आप कोई जिस घर में वो रह रहा है या फिर कोई टेम्पल है या भी मीन्स किसी के भी रहने का स्थान, उसमें यदि घुस के कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसके ऊपर 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ 5,000 रुपए भी उसके ऊपर इम्पोज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जैसे घर में घुस के चोरी करना, मारने की कोशिश करना, मीन्स मारने की धमकी देना, या फिर रात को चुपके से घर में घुसना, ऐसे बहुत सारे 441 से 460 तक आप सब कुछ देख सकते हो इसमें। इसके अलावा कोई आपकी संदूक तोड़ने की कोशिश करता है, अलमारी तोड़ने की कोशिश करता है, तो वही धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 461 और 462 में आप उसे सजा दिलवा सकते हो। यदि कोई आप जिसके ऊपर विश्वास करते हो वो आपके घर का या रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति है, यदि वह ऐसा करते करता है, अलमारी का ताला तोड़ता है या फिर संदूक का ताला तोड़ता है, तो उसको धारा 462 जो हमारे नए वाले कानून की धारा 334 के पार्ट 1 और 2 में साफ साफ दर्शाया गया है, जिसमें 2 साल और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि नुकसान कोई कर देता है, तो जैसे पहले वाले कानून में 425, 426, 427 में यह दर्शाया गया था कि आपकी कोई गाड़ी तोड़ देता है, आपका फोन तोड़ देता है, आपको कोई भी सामान तोड़ देता है, आपके घर का शीशा तोड़ देता है खेलते टाइम, या मतलब कुछ भी ऐसा आपका नुकसान करता है,
तो वही हमारे नए वाले कानून की धारा 324 के तहत आप उन्हें सजा दिलवा सकते हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के पार्ट ए में इसकी डेफिनेशन दी गई है। वहीं इसके पार्ट 2 में यदि कोई भी ऐसा कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको 6 महीने की सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसके अलावा धारा यही 324 के पार्ट 3 की हम बात करें तो यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, यदि कोई मीन्स जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ देते हो, नुकसान पहुंचा देते हो, तो नुकसान की भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ धारा 324 के पार्ट 3 के तहत आपको 1 साल की सजा से दंडित भी किया जाएगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो पहले हम जैसे बात करते थे धारा 426 और 27 में 50 रुपए या 50 रुपए से अधिक, जो अब नए वाले कानून में 20,000 रुपए मीन्स एक लिमिट कर दी गई है। 20,000 रुपए से 1 लाख तक का यदि कोई आपका नुकसान करता है तो वही 324 की धारा 4 के तहत आप उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा भी दिलवा सकते हैं। अब इसके बाद यदि 1 लाख से ऊपर जैसे हमारी गाड़ी होती है, हमारे जैसे टेम्पो होता है, पिकअप होता है, या ऐसी कोई भी साधन होता है, या फिर कोई भी इससे बड़ा जैसे घर होता है उसमें कोई नुकसान करता है, तो 1 लाख से ऊपर की कोई भी संपत्ति का नुकसान किया जाता है तो उस व्यक्ति को 5 साल के मीन्स लाइक उस व्यक्ति को 5 साल की कड़ी सजा से भी उसको दंडित करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसी के पार्ट यदि हम 5 की बात करें तो उसमें यदि कोई व्यक्ति मीन्स कोई मारने की कोशिश करता है, उस टाइम उसका कोई नुकसान करता है तो उसको भी 5 साल वह एक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये सारी बात होगी कि कोई भी आपके घर का नुकसान करना चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है, आपका बेड तोड़ दिया, बाइक तोड़ दी, गाड़ी पे निशान मार दिया, घर का शीशा तोड़ दिया, या जितनी भी सारी चीजें हैं, फोन तोड़ दिया, तो वो सब चीजें इसमें काउंटेबल होती है। इसके अलावा मैं मेरे भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि लड़कियों के विरुद्ध अपराध हो गया, ये जितना भी हमारे पब्लिक न्यूसेंस होता है, या फिर जितने भी हमारे और समाज में और क्या क्या बातें होती है, आप मुझे भी उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि ऐसी कोई भी यदि आपके साथ भी गतिविधि हो रही है तो मैं आपको बता सकूं उसके बारे में। लाइक गांव में जैसे कई कई जातियों के लोग रहते हैं, तो जातीय तौर पर आपको कोई ऐसा शब्द कह रहा है या फिर कोई जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी आप भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और नए वाले कानून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 में उसे आप 3 साल की सजा दिलवा सकते हो। इसके अलावा धारा 560 जो भी ऐसी कोई डिवाइन प्लेजर मीन्स लाइक कोई ऐसी दर्जे शक्ति के चलते कि भाई तूने ये काम नहीं किया तो तेरा ये नुकसान हो जाएगा, मीन्स बाबा का ये कहना है या ये भगवान का कहना, मीन्स आपको कोई भी अनावश्यक तौर पे ऐसी कोई भी मीन्स गुमराह करता है या भ्रम में डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 साल से दंडित किया जा सकता है, जो हमारे नए वाले कानून में धारा 354 में साफ साफ अंकित किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हमारे कर दिए जाते हैं कि जैसे कोई भी यदि मैं बात करूं धारा 430 आईपीसी की भारतीय दंड संहिता की धारा 430, यदि किसी के भी खेत में पानी चल रहा है या फिर और कोई भी व्यक्ति ऐसा मीन्स कोई आरोपी व्यक्ति जो मीन्स ऐसा कोई क्रिमिनल इंटेंट रखता है, वो व्यक्ति उस पानी को डाइवर्ट कर देता है या फिर उसको रोक देता है या उस पानी में कमी कर देता है, तो उस व्यक्ति को जो पुराने वाले कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 430 में दर्शाया गया था, उसको नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है, जो धारा 326 के पार्ट 1 में साफ साफ दर्शाया गया है, जिसमें उस व्यक्ति को 5 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भाई कोई भी रोड पर कोई नुकसान पहुंचा रहा है या फिर कोई ब्रिज पर या फिर फ्लाईओवर पर या फिर शिप होती है या फिर नदी में, मीन्स ऐसा कोई भी करते जो मीन्स पब्लिक को जिससे मीन्स लाइक अवरोध पैदा होता है, तो ऐसे किसी भी रोड को या फिर फ्लाईओवर को ब्रिज को ऐसे नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो पुराने वाले कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 431 व नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के पार्ट बी में उसको भी 5 साल से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि धारा 432 जो मैंने बताया था कि भाई कोई भी जैसे हमारे भी पड़ोस में एक मीन्स हमारे गांव में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि भाई हमारी नाली रोक देते हैं, जो सारा पानी रुक जाता है, जो गांव के निकास की जो मीन्स नाली होती है उसको रोक दिया जाता है, जो पूरी गली में वो पानी फैल जाता है, तो उसको आप पुराने कानून धारा 432 और नए वाले कानून धारा 326 भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के पार्ट 3 के तहत उसे भी आप 5 साल की सजा दिलवा सकते हो। इसके बाद हम यदि बात करें कि यदि कोई लोक सेवक द्वारा जैसे पटवारी होता है या फिर कोई भी लोक सेवक जैसे कोई बैरिकेड लगा देता है या पटवारी कोई ऐसा मार्क लगा जाता है, लैंडमार्क लगा देता है, तो उसको कोई व्यक्ति नष्ट कर देता है इंटेंशनली, तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 434 व हमारी भारतीय न्याय संहिता जो हमारा नया वाला कानून है उसको उसकी धारा 326 के पार्ट ई में उसको भी हम 1 साल से दंडित करवा सकते हैं।
इसके अलावा जो हमारी रेलवे सिग्नल्स होते हैं या फिर जो जहाज में जाते हैं तो वो लाइट हाउस होते हैं, नेविगेशन पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है तो जैसे ये नॉर्मली हमारे गांव के आसपास जो मीन्स प्लेटफॉर्म होता है तो हम उसको ही कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे यदि किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाता है तो पुराने वाले कानून की धारा 433 और नए वाले कानून की धारा 326 के पार्ट डी में उनको भी 7 साल से दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यदि हमारे जो खेत है उसमें जैसे कोई फसल उगी हुई है, यदि उसमें कोई आग लगा देता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है कोई भी एक्सप्लोसिव यूज करके, तो उसको हमारे पुराने वाले कानून की धारा 435 और नए वाले कानून की धारा 426 के पार्ट एफ में उसे हम 7 साल से दंडित करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे घर में कोई भी ऐसी आग लगा देता है, यदि कोई ऐसा एक्सप्लोसिव यूज करता है और जिसमें हम जानते हैं कि उस घर में कोई व्यक्ति रहता है, कोई टेंपल में कोई पुजारी रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 436 भारतीय दंड संहिता व नए वाले कानून की जो धारा 326 है भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के पार्ट जो जी है उसमें उस व्यक्ति को 10 साल की कड़ी सजा से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी मीन्स लाइक और हमारे गांव समाज में ऐसी कौन सी समस्याएं होती है, जैसे कोई हमने जैसे मैंने जमीन का बंटवारे के संबंध में भी आपको बताया था, महिला विरुद्ध अपराध के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा जो आपके यदि फोन चोरी हो जाता है तो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। साइबर क्राइम जो आज के दिन सबसे ज्यादा अपराध घटित होते जा रहे हैं और प्रत्येक हर दूसरे व्यक्ति इससे ग्रस्त हो रहा है, तो इसके बारे में मैंने 3-4 वीडियो बनाई और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेज में भी मैं इसके बारे में बार बार बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाता है, तो या फिर जो हेयर ऑयल की मैंने बताई कि भाई जो सोशल साइट्स के ऊपर ये जो नकली कोई भी ऐप बना के आपको आपके साथ 420 की जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्सर बहुत सारे अपराध हैं या थाने में आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है, तो आपकी इस वीडियो को देख के बिल्कुल आसानी तौर पर आप थाने में या फिर एसपी ऑफिस में या फिर कोर्ट के थ्रू या फिर ऑनलाइन एफआईआर या सीएम विंडो के तहत इतने सारे प्रोविजन है कि आप आसानी से अपनी कोई भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं होती है गांव समाज में कि सर उसने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर दिया, उस लड़की ने हनी ट्रैप में फंसाने के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवा दिया, तो ऐसे में भी मैंने आपको बताया गया है ऊपर जो दी गई वीडियो है इसके अनुसार सारी जो प्रक्रिया है किस तरह आप आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हो। एंटिसिपेटरी बेल लेके झूठी उसके ऊपर जो आपके ऊपर एफआईआर करवाई है उसके खिलाफ दोबारा से आप 211 में जो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं उल्टी उसके 182 की कार्रवाई करवा के आप उसके मुकदमा दर्ज करवा के और उल्टा मानहानि का केस भी करवा सकते हो। इसके अलावा ना जाने आपके कितने ह्यूमन राइट्स है कि आपको यदि कोई पुलिस कर्मी गिरफ्तार करता है या फिर आपके गांव में भी ना जाने आपके कितने सारे मौलिक अधिकार हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कृपया करके मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस पूरी देखें और एक एक क्योंकि एक एक धारा क्योंकि मेरे जितने पुलिस वाले भाई है ये धारा याद करनी भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। एक एक धारा आप ये कहोगे कि मेरे पास थोड़ी सी दैवीय शक्ति है कि मैं कुछ भी क्योंकि ये नया कानून जब बना था मैंने एक रात में ही नए वाले कानून को जो भारतीय न्याय संहिता है इसको एक रात में मैंने याद कर लिया था, तो मैं बहुत आसानी से किसी भी कानून को या कोई भी चीज को याद कर सकता हूँ। तो आप इस चीज का फायदा उठाइए कि किस तरह मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए प्रैक्टिकली दिमाग में उस को इमेज बनाते हुए या फिर उसको प्रैक्टिकली रिलेट करते हुए किस तरह से इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करके याद कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से कानून से मीन्स आप अवेयर रहें और जितने भी थाने में इस तरह की कोई समस्या आ रही है शिकायतें आ रही है उन सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि घर बैठे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा भी मेरे गाँव में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं या भाई है जो इस बारे में अनअवेयर है कि यार ये तो नॉर्मल चीजें होती है, जैसे भाई किसी ने हाथ उपका दिया, किसी ने कुत्ता छोड़ने की कोशिश की, तो ये भी मैं आपको बता दूं भारतीय दंड संहिता की धारा 349, 50, 51 व 52 फोर्स क्रिमिनल फोर्स असोल्ट और यदि कोई भी ऑन स्ट्रॉन्ग बेसिस मींस लाइक आपको बिना भड़काए यदि आप किसी के ऊपर हमला करते हो तो इन चारों धाराओं में और नए वाले कानून की भारतीय न्याय संहिता की धारा 128, 129, 130 और 131 जिसमें 3 महीने की सजा का प्रावधान है और 500 रुपए का उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिनके बारे में आपको अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ कानून के रिगार्डिंग या आपकी किसी भी समस्या के रिगार्डिंग आपको अभी भी कोई भी दुविधा रह गई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके
संबंध में जितनी भी समस्या है या गांव समाज में या ऐसी कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इन सभी वीडियोस को देखें। जय हिंद, जय भारत।